जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हिंदू संवत्सर 2083 की शुभ शुरुआत हो रही है और इसी पावन दिवस से वास्तविक नवरात्रि का मंगलमय आरंभ भी हो रहा है। यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि नई ऊर्जा, नई आशाओं और माता रानी की कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर है। नवरात्रि का प्रथम दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। शैल अर्थात पर्वत और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। मित्रों, यही माता पार्वती के रूप में भगवान शिव की अर्धांगिनी भी है। वृषभ बैल पर विराजमान होने के कारण इन्हें वृषभारूढ़ा भी कहा जाता है। दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण किए हुए माँ शैलपुत्री सरलता, स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि का यह प्रथम दिन हमें जीवन में स्थिरता, धैर्य और अटूट विश्वास का संदेश देता है। जो भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करता है उसके जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। मित्रों, मैं उन माँ शैलपुत्री की वंदना करता हूँ जो अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है, वृषभ पर सवार है, हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं और अपने भक्तों को यश तथा मनोवांछित फल प्रदान करती है। माँ शैलपुत्री की जन्म कथा भी हमें गहरी सीख देती है। प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को यह ज्ञात हुआ तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि जहाँ अपमान हो वहाँ जाना उचित नहीं, लेकिन पिता के प्रेम में सती ने वहाँ जाने का निर्णय लिया। जब वे यज्ञ में पहुँची तो उन्हें अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। अपने पति भगवान शिव के अपमान को वे सह न सकी और योग अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। मित्रों, इस घटना से भगवान शिव को क्रोधित कर दिया और उनके गणों ने दक्ष यज्ञ का विनाश कर दिया। यही माता सती अगले जन्म में हिमालय के यहाँ जन्म लेकर माँ शैलपुत्री के रूप में प्रकट हुई। यह कथा हमें सिखाता है कि आत्मसम्मान और धर्म के मार्ग पर चलना कितना आवश्यक है। भक्तों, माँ शैलपुत्री के प्रमुख मंत्र हैं ओम हेम ह्रीं क्लीं शैलपुत्र्यै नमः। बीज मंत्र है ह्रीं शिवाय नमः। नवरात्रि के प्रथम दिन पूजन विधि अत्यंत सरल और भावपूर्ण होती है। प्रातःकाल शयन के पश्चात कलश स्थापना करें और माता का ध्यान करते हुए संकल्प ले माँ को अक्षत, सिंदूर, पुष्प, धूप और गंध अर्पित करें। इसके पश्चात उनके मंत्रों का जाप करें और अंत में घी या कपूर से आरती उतारें। शंखनाद और घंटी के साथ वातावरण को भक्तिमय बनाइए और माता को भोग लगाकर प्रसाद सभी में वितरित करें। मित्रों, सभी मित्रों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।